लोग, जब तक आप लोग इंद्रियों की पूरी शक्ति लगा करके किसी चीज का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि ये चीज हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, जब आपका मन किसी चीज में बहुत खींचता है तो कैसे आप उसमें तल्लीन हो जाते हैं, तब आपको फुर्सत नहीं होती। जब जैसे बच्चा खेल रहा है, उसके पास माँ जाए, बेटा भूख लग रही होगी, खा ले, नहीं नहीं खाना नहीं मुझे, वो दूर भगाता है। जबकि भूख लगी है, समय हो चुका खाए हुए, लेकिन फिर भी इतनी एकाग्रता है, इतना उसका मन का लगाव है कि बाकी सब विषय उसके लिए बेकार है, निरर्थक है। ऐसा लगता है उसको कुछ आवश्यकता नहीं और कुछ देखने की, सुनने की, करने की। ये अवस्था क्यों है? मन के अटैचमेंट के कारण। तो माना इस समय आपका मन ऐसी अवस्था पर नहीं है कि भगवान नाम संकीर्तन में इतनी आपकी रुचि हो कि और कुछ आपको दिखाई ना पड़े, सुनाई ना पड़े। ठीक है, पड़ता है, लेकिन कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि जितनी शक्ति हमारे भीतर है उस समय पूरी शक्ति लगा करके उस विषय में पूरी तरह से तल्लीन हो जाए, समा जाए। ये विषय हमको मिल रहा है, इसमें हम जितनी ताकत। और ऐसे आप लोग बेमनी से बैठे रहेंगे, धीमे धीमे कोई ताली ऐसे पीटेगा, कोई ऐसे धीमे धीमे गाएगा ढुक करके, तो कहां मन आप लोगों का लगेगा? अनंत जन्म बीत जाएंगे कीर्तन करते हुए। फिर महाराज जी को दोष मत दीजिएगा कि हम तो जगत गुरुत्तम के चेले थे। काहे के चेले थे? जब एक बात आप लोगों ने मानी नहीं, कीर्तन कैसे करना है उसकी आपको तरीका भी नहीं पता, तो फिर किस तरह का कीर्तन आप लोग करते हैं? इस पर विचार करना है, फील करना है आपको। आप में से कितने पुराने पुराने सत्संगी यहाँ पर हैं, तो इसको फील कीजिए। हम लोग क्यों अपना पूरी ताकत नहीं लगाते? क्यों लापरवाही कर रहे हैं? क्यों आज तक हम में ये गड़बड़ी है? अरे ठीक है, माना हम लोग अभी वृद्ध हो गए हैं या हमारा गला सप्तम स्वर में नहीं जाता, तो जिस स्वर में गाता है उस स्वर में तो गाइए। उतने में भी आप लोग लापरवाही करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कीर्तन गाते हुए कि आप कंप्लीट सरेंडर कर पाए। देखिए, ये तो धीरे धीरे होता है। पहले साधक जब जुड़ता है तो पूरा बल लगाता है, और जब धीरे धीरे बल लगाते लगाते उसको समय बीत जाता है, तब फिर उसका अटैचमेंट बनता है। फिर बीच बीच में ये भी फीलिंग आती है कि मैं तो साधनहीन हूं, इतना भी साधन करूं फिर भी मेरे मन में प्यार नहीं उमड़ता। जब ये भावना आई, हेल्पलेसनेस जिसको जो बोलते हैं, ये भावना जब आई आपके भीतर, तब फिर आपके भीतर ये होने लगा कि हाँ, अब तो किशोरी जी कृपा करें, अब ठाकुर जी कृपा करें। जब तक आप लोग अपना पूरा बल लगाएंगे ही नहीं, तो कहां से ये भावना बनेगी? कहां से दैन्य भाव उत्पन्न होगा? तो इसके लिए जितना आप में बल हो उतना बल लगा करके, भावना बना करके गाइए, बेमनी से मत गाइए। बेमनी से गाएंगे तो ये कोई ऐसा सिद्ध मंत्र नहीं है कि आपके केवल इसको सुन लेने से या केवल पढ़ लेने से या केवल धीरे धीरे जप कर लेने से आपका काम बनेगा। इसको गाना है आपको 10 बार 100 बार, जब तक आपके मन में वो बैठ न जाए तब तक गाते रहिए, चिल्ला चिल्ला करके। अरे देखिए, आप लोग स्कूलों में देखते होंगे, बच्चों को याद करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? ऐसे चिल्ला चिल्ला करके बच्चे याद करते। आप लोग बचपन में स्कूल वगैरह में भी देखते होंगे, मैथ्स का टेबल याद किया जाता तो भी बच्चे दिन भर ऐसे झूल झूल के याद करते थे। ऐसे हम लोग ये सब रट रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ये फिक्स हो जाए, यहां से जाए ना। इस समय आप लोग असल में तैयारी कर रहे हैं। आपका परीक्षण उस दिन होगा जिस दिन आपके प्राण निकलेंगे। उस समय इतना कष्ट होता है कि विवेक भी काम नहीं देता। इतना ही सिद्धांत आप लोगों ने सुना हो, ये करना चाहिए करना चाहिए, कर नहीं पाएंगे। उस समय आप लोगों को सोचने की फुर्सत नहीं होगी कि भगवान का हम ध्यान करें। तो कब बनेगा? तब बनेगा जब मरने से पहले जितना जीवन आप लोगों ने बिताया है उसमें पूरी ताकत लगा करके भगवान का स्मरण किया हो, तब तो भगवान ध्यान में आएंगे। और ऐसी अगर मक्कारी की आपने 420 की तो भगवान का ध्यान ही नहीं होगा। फिर तो कोई बचा लो, कोई बचा लो, दर्द बहुत हो रहा है, छुटकारा मिल जाए, और कब प्राण निकलेंगे पता नहीं चलेगा।
तो इसलिए लापरवाही ना करें और पूरी ईमानदारी के साथ ठाकुर जी भीतर नोट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम उनको प्रसन्न करने के लिए कीर्तन गाएं, तो जितनी ताकत हमको उन्होंने दी है उतनी ताकत लगा करके हम उनको पुकारेंगे, ये भावना।